चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग आते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि वाले सवालों पर, ठीक है, क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन आते ही है। तो चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सवाल कर लेंगे, ठीक है। युगपत समीकरण के शाब्दिक अर्थ वाले सवाल करेंगे। उसके बाद हम इसी लेक्चर में करेंगे उनको सॉल्व। तो इस वाले लेक्चर को अच्छे से देख लो क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इससे काफी आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 सेट में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। पहले हमने क्या किया, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पहले इनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें से हमने पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए एक सवाल ले रखा है, ठीक है। इससे आपको समझाएंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, फिर हम इसके और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो देखो पहले बेसिक बता देते हैं इसका क्या है। बेसिक क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब है क्या है कि इसमें x और y दो चर है, इसमें भी x और y दो चर है, ठीक है। हमको करना क्या है कि इस वाले चर से एक समीकरण बना लेंगे, उसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यानी कि हम x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास, ठीक है, मतलब ये हमारे पास पहली वाली इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 14 माइनस वाई मिलेगा, ठीक है। अब इसको उठा के हम सेकंड वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसको उठा करके इसमें रख दो। तो ये वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह पे क्या लिख देंगे, 14 माइनस वाई। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, और यहाँ पर भी y है बराबर में 4, ठीक है। ये y और y कितना हो गया, 2y हो गया। 14 है यहाँ पर, 4 को इधर ले आओ, 2y को इधर ले जाओ, तो 4 इधर आएगा। तो यहाँ पर 14 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर y और y कितना हो जाएगा, 2y, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2y हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 10 और ये हो गया 2y, ठीक है। 2 से काट दो, 5 आ गया, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5, ठीक है। अगर हमारे पास y का वैल्यू आ गया तो इसको उठा करके इस वाले में वापस पुट कर दो, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से हमारा x इज इक्वल क्या, 14 माइनस वाई है, ठीक है। तो x इज इक्वल क्या होगा, 14 माइनस वाई, y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 रख दो, कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि हमको x का वैल्यू कितना मिल गया, 9, और ये दोनों हमारे क्या है, आंसर है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि का एक बेसिक क्वेश्चन, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसी में बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चन किस तरीके से करने वो देख लो जरा। अभी मान लो एक बेसिक ये छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमने और ले रखा है आपके लिए, यहाँ पर हमारे पास प्रतिस्थापन विधि का एक और क्वेश्चन है, और वो अच्छा भी है। उसमें देखो क्या है, वो क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है कि उसमें 3 समीकरण दी गई हैं, ठीक है। उसमें हमको पहले x y के मान निकालने हैं। हमारे पास दिया गया समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 है, ठीक है। इन दोनों को हल करके x और y के मान निकालने हैं, और हमको क्या करना है, लास्ट में एक समीकरण दी गई है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। इसमें x और y के मान रखने हैं और m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, m का मान निकालना है हमको, ठीक है। ये हमारे पास है, हमको करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है। आप लोग जानते हो विलोपन विधि से आराम से हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हमको करना किससे, प्रतिस्थापन से करना है, ठीक है। तो देखो करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम एक समीकरण या इससे या फिर इससे क्या करेंगे, x का मान या फिर y का मान दूसरे के पदों में निकाल लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 3y उधर जाएगा, 11 माइनस 3y, और 2 चलेगा अपॉन में, तो ये हो गया x का मान, ठीक है। 11 माइनस 3y बाई 2 ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इसको उठा के सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y, ठीक है। तो 2x माइनस का 4y इज इक्वल माइनस का 24, ये है। x का वैल्यू क्या, 11 माइनस 3y बाई 2, यहाँ रख दो जरा, ठीक है। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो 2 और 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, और यहाँ पर हो गया 4y बराबर में हो गया माइनस का 24, ठीक है। इस 2 से 2 खत्म, ठीक है। 11 माइनस 3y बच रहा, यहाँ क्या बच रहा है, 11 माइनस 3y, यहाँ लिख देंगे 11 माइनस का 3y, और यहाँ पर क्या है 4y है, यहाँ पर 4y है, इक्वल में क्या माइनस का 24 है, ठीक है। देखो 3 और 4 कितना हो गया, 7y हो गया, 11 माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 24, ठीक है। अब क्या करो, 7y को उधर ले जाओ और 25 को माइनस 24 को इधर ले आओ, तो 24 हो जाएगा यहाँ पर आकर के प्लस का, ठीक है, और 7 में हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये हो गया 35, और यहाँ पर आ गया 7y, 7 बना 35, y का वैल्यू कितना आ गया 5। यहाँ से अगर y का वैल्यू 5 आ गया है तो इसको उठा के क्या हम इसमें पुट करेंगे इस वाले में, ठीक है। अगर हम इसमें पुट कर दें, इस y का वैल्यू इसमें रख दे, तो हमको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर हमको पता है x का वैल्यू कितना है, 11 माइनस 3y बाई 2, x बराबर है 11 माइनस का 3y अपॉन में 2, ठीक है। ये हमारे पास x का मान है, y का मान में कितना निकाला 5, यहाँ पर रख दो, ठीक है।
ठीक है। तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस का 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/2, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, तो 11 माइनस का 15 बटे 2, ये क्या हो गया माइनस का 4 हो गया, बटे 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकला यहाँ से माइनस का 2, ये x का मान आ गया। देखो हमको y पता है x पता है, क्या करना है अब इस वाली इक्वेशन में रखना है, ठीक है। चूंकि हमको पता है यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई क्या y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, y बराबर mx प्लस 3 ये हमको दिया गया है, ठीक है। हम क्या करेंगे y का मान हमें कितना पता है 5, x का मान कितना पता है माइनस का 2, इसमें रख दो जरा, तो यहाँ पर y का मान कितना है 5 प्लस का y 5 बराबर में क्या है mx, m इंटू एक्स का मान कितना है माइनस का 2 प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ये हो गया 5 बराबर माइनस का 2m और प्लस का 3, ठीक है, इस 3 को इधर भेज दो जरा, तो 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m हो गया, 5 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 2m आ गया, ठीक है। देखो 2 से काट दे, 2 1 कम 2, माइनस इधर इधर लगा दो, तो m बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया इन दोनों इक्वेशनों को पहले सॉल्व किया, ठीक है, इससे x का मान निकाला, उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, जब यहाँ पर रखेंगे तो हमने इस जगह पर x का मान रख करके इसको सॉल्व किया, तो हमें y का मान कितना मिला 5, y का मान 5 आ गया, इसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो x का मान आ गया माइनस का 2, ठीक है। अब y बराबर 5 और x बराबर माइनस 2 दोनों उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि हमको इसमें m का मान निकालना है ना, ठीक है, इसमें रखेंगे, तो इसमें रखा तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए बोर्ड में, लेकिन विलोपन विधि से ज्यादा पूछे गए, ठीक है। तो अब हम उस पे आते हैं विलोपन पे, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्वेश्चन आप करना सीख गए होगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको, जैसे वर्ड प्रॉब्लम में कोई क्वेश्चन आता है, तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए हम करते हैं, आप विलोपन पे आते हैं, ठीक है। तो विलोपन के लिए हमने कुछ सवाल ले रखे हैं, जिनसे आपको विलोपन विधि के क्वेश्चन बताएंगे। विलोपन विधि से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो हम उनको लॉन्ग वालों को भी पहले करा देंगे, और अपने ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको हमने आपको प्रतिस्थापन में बता दिया, ठीक है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों देख लो अंतर क्या है, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या था कि हम x को y की जगह पे, यानी कि y की जगह पे x रख करके उसको सॉल्व कर रहे थे और किसी एक का मान निकाल रहे थे, ठीक है। लेकिन विलोपन में एकदम अलग है। देखो विलोपन का पहले में क्वेश्चन लेते छोटा सा, यहाँ पर हम आते हैं किस पर, विलोपन विधि, ठीक है, हमारी विलोपन विधि। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल ए माइनस बी, ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए एक्स माइनस का बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करना और हमको निकालना है एक्स और वाई के मान, ठीक है। देखो विलोपन विधि में क्या होता है कि हमको विलुप्त करना होता है किसी एक चर को, ठीक है। प्रतिस्थापन में क्या था, विलुप्त नहीं कर रहे थे हम, किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल रहे थे। इसमें क्या करना है हमको कि या तो x के गुणांक बराबर कर लो या तो y के गुणांक बराबर कर लो, ठीक है, और उनमें से किसी एक को गायब कर दो, विलुप्त कर दो, ठीक है। तो वो विलोपन विधि में काम आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर x के गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ पर केवल एक है, यानी कि 1 है, y का भी 1 है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, a है, y का गुणांक b है। तो चाहो तो यहाँ इन दोनों में x के बराबर कर लो और चाहो तो इन दोनों में y के बराबर कर लो, ठीक है। अगर हम x के गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो हमको पहली इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a का। तो जो भी करोगे उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट में a से गुणा करने पर, ठीक है, a से गुणा करने पर। अब इसमें जब a से गुणा कर दोगे इस वाली इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगी, ax बन जाएगी, ठीक है। y पे भी क्या लग जाएगा, ay बराबर में, इसमें भी ये दोनों में a का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जगह a स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड, क्योंकि हमारे पास सेकंड तो है, ठीक है। और सेकंड वाली इक्वेशन को इसके नीचे नोट कर दो, ठीक है, या लिख दो ax माइनस का by बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास, ठीक। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड, ठीक है। इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो प्लस प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को भी घटाएंगे। देखो ये ब्रैकेट हटा दो जरा ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी संख्या है ये पूरी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ax से ax खत्म, यहाँ पर ay और by दोनों प्लस के हैं, तो दोनों में से y कॉमन कर लो, क्या बचेगा, a प्लस बी आ जाएगा बराबर में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, ऊपर लिखा है a स्क्वायर माइनस का ए बी, अब जब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, माइनस का a बी और माइनस का b स्क्वायर, ये आया, ठीक है। यहाँ पर क्या बच रहा है, y और a प्लस बी, y और a प्लस बी बच रहा है बराबर में। आओ इन दोनों में से b कॉमन कर लो, क्या बचेगा, माइनस का b कॉमन करो, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस
बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी से ए प्लस बी खत्म, y का मान कितना बचेगा माइनस का b, ये हमारा y का मान आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ तक हमने कैसे किया, हमने क्या किया, दोनों में x के गुणांक बराबर कर लिए, इसमें a से मल्टीप्लाई किया तो x के गुणांक बराबर हो गए, इनको हमने काट दिया, घटाया तो कट गए, बाकी हमने जो सॉल्व किया उससे हमको y का मान मिल गया। ठीक है, अब इस y का मान क्या करेंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, या तो इक्वेशन फर्स्ट में रखो या तो सेकंड में रख दो, किसी एक में रख दो तो हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, ये लिखिए ax माइनस बी वाई इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ax माइनस का b इंटू वाई का मान कितना है माइनस का b। ठीक है, ये बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको ऐसे ही नोट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ax, ये माइनस का b गुणा कराएंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर खत्म, यहाँ पर बच रहा है ax और यहाँ पर क्या बच रहा है ए स्क्वायर, ए से ए खत्म, एक्स बराबर कितना आ गया ए, तो एक्स बराबर आ गया हमारा ए। तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, यानी कि एक्स का वैल्यू मिला ए, वाई का मिला माइनस का बी। ठीक है, और ये हमारा था विलोपन विधि से क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से किया है, देखो हमने क्या किया, पहले हमको सिंपल सी इक्वेशन दी है दोनों। ठीक है, दोनों में से या तो एक्स के गुणांक बराबर करेंगे तो वाई के बराबर करेंगे। ठीक है, हमने इसमें ए से मल्टीप्लाई करा दिया तो एक्स का गुणांक यहाँ पे एक्स था, यहाँ भी एक्स हो गया। ठीक, अगर यहाँ पर हमको y का गुणांक बराबर करना होता है इस वाली में तो b से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर by यहाँ पर भी by हो जाता है। ठीक है, बाकी हमने जो सॉल्व किया वैसे आपको समझाते गए। ठीक है, तो ये हमारे पास विलोपन विधि का पहला क्वेश्चन था। अब विलोपन विधि के वो क्वेश्चन करा देते हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, वो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, उनमें हमको कुछ मानना भी पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए उन पे आते हैं, अब देखते हैं कैसे होगा वो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, 2020 का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अब उसको लोग करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है 5/x-1। ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 5 में x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू, ये पहली क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पहली है। अब क्या करेंगे, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है 6/x-1 माइनस का 3/y-2। ठीक है, ये सेकंड हो गई। ठीक, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, लिखा है केवल कि समीकरणों को हल कीजिए, और 2020 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये हमारी क्वेश्चन सेकंड हो गई। ठीक है, कब आया है, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर इसमें यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, अगर दोनों में x-1 आया हुआ है, 1/x-1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर 1/x-2 y-2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो काम करने सबसे पहले मान लेना, क्या माना, क्या मानोगे 1/x-1 बराबर a मान लो और 1/y-2 बराबर b मान लो। ठीक है, जब ये मानोगे और इसमें पुट करोगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगा 5a हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1 है ऊपर और कुछ तो है नहीं, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा b बराबर में 2। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास थर्ड। ठीक है, वही सेम काम यहाँ पे भी करो, 1/x-1 की जगह क्या रखा हुआ है a, तो यहाँ पर ऊपर लिखा है 6 और a हो जाएगा, यहाँ पर क्या माइनस का 3 और 1/y-2 क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल में क्या है 1 है इसमें। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन हो गई फोर्थ। ठीक है, अब देखो 5a प्लस b बराबर 2, 6a माइनस 3b बराबर 1, इस तरह के क्वेश्चन बन गए। अब दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर करने, देखो 5 को 6 तो बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल b दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या b के साथ में 3 लिखा, अगर हम इस वाली क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास b के पास 3 आ जाएगा, 3b यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, कैंसिल करके निकाल सकते हैं कमान। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब जो चीज करेंगे उसको लिखेंगे भी, तो यहाँ जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 5 से 15a प्लस का 3b बराबर में 3 दूनी 6, इक्वेशन हो जाएगी 5। और इक्वेशन फोर्थ हमारे पास क्या, इसके नीचे नोट कर लो, क्योंकि इसमें देखो b का गुणांक बराबर हो गया, वो क्या हमारे पास 6 से माइनस का 3b बराबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, फोर्थ है। ठीक है, देखो माइनस का प्लस का 3b माइनस का 3b दोनों आपको हमारे पास दोनों गुणांक बराबर आ गए, b भी आ गया। ठीक है, इसमें प्लस का इसमें माइनस का, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, भाई प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यह क्या करेंगे, इक्वेशन 5 + 4 कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो 3b प्लस का माइनस खत्म, 15 में 6a जोड़ देंगे, 15 + 6 है यानी कि 21a हो जाएगा। ये यहाँ पर 6 में से एक जोड़ा तो कितना हो गया 7। ठीक है,
ये हमारे पास 21 किधर आएगा नीचे, तो a बराबर आएगा 7/21 यानी कि 7 एकम 7 21। यहाँ से हमारा a का वैल्यू कितना मिला, a का वैल्यू मिला हमको 1/3। ठीक है, ये हमारा a का वैल्यू आ गया 1/3। अब इस a का वैल्यू या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, b का आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 4 में रख दे रहे हैं। ठीक है, ये लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक, देखो 6 से -3b = 1 है, हमको a का वैल्यू पता है 6 इंटू a का वैल्यू कितना है 1/3 है, -3b = 1 है, तो माइनस का 3b = 1 इधर आ जाओ। ठीक है, 3 दूनी 6 2 आ गया, माइनस का 3b है उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा 1 को इधर ले आओ, तो यहाँ पर हो गया 2, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 3b उधर जाएगा तो प्लस का 3b हो जाएगा। ठीक है, दो में से एक चला गया, 1 = 3b आ गया, इस 3 को भेजो अपॉन में, तो b बराबर हो गया 1/3। तो ये हमारे आ गया b का मान, 1/3, a का मान भी क्या है 1/3। ठीक है, a भी पता है, b भी पता है। ठीक है, अभी लेकिन हमको मान नहीं मिले, हमको मान निकालने थे किसके, x और y के मान निकालने, लेकिन हमारा ए बी का वैल्यू आ गया है। ठीक, ए का वैल्यू जो है वो इसमें रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप लास्ट, अभी हमारा लास्ट का पार्ट है, क्या लिखेंगे, चूंकि हमने क्या माना था 1/x - a बराबर 1 - x - 1 है। ठीक है, बराबर में a था। ठीक है, और a का मान कितना 1/3 है। ठीक है, a का मान 1/3 है, यहाँ पर रख दो, जब रखोगे तो 1/x - 1 बराबर 1/3, तो x - 1 बराबर 3 मिल जाए, दोनों पलट दो। ठीक है, सीधा हो जाएगा, तो x - 1 बराबर 3 आ गया, 1 को इधर ले जाओ, तो x बराबर के 1 इधर आ करके 3 में ऐड हो जाएगा, तो x का मान कितना है 4। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, x का मान आ गया, ऐसे हमने 1/y - 2 को क्या माना था, b माना था, तो यहाँ लिख देंगे 1/y - 2 बराबर क्या था b। b का वैल्यू क्या 1/3 है, वो भी यहाँ रख दो। ठीक है, तो 1/y - 2 बराबर 1/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा y - 2 बराबर 3 हो गया, क्योंकि दोनों पलट देंगे। अब 2 उधर ले जाओ, तो 2 क्या होगा 3 में जुड़ जाएगा, यानी कि y = कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा y का मान और ये हमारे x का मान, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, आपको शॉर्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से जो अपॉन में लिखा उसको मान लेना, बस ये देखना है आपको कि जो यहाँ पर अपॉन में है वही यहाँ पर भी होना चाहिए, दोनों क्वेश्चनों में सेम होना चाहिए, तभी हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेम था तो हमने इसको 1/x - 1 को a मान लिया, यहाँ पर भी दोनों में सेम था तो 1/y - 2 को b मान लिया। ठीक है, अब इसको रखा और सॉल्व किया तो इस तरीके से हमारे पास ये आया। ठीक है, तो ये हमारे पास था विलोपन विधि का क्वेश्चन। एक और है इस तरीके का हमारे पास, जो कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो उसको भी, ये आपको समझना है तो इसको समझ लेना अच्छे से, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देख लो वो क्या है, फिर हम आएंगे इबारती प्रश्न पर, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं उससे। ठीक है, तो चलिए पहले सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं विलोपन विधि का इस वाले से। ठीक, क्या है हमारे पास नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, 15 में x - y प्लस का 22 में x प्लस y = 5 है। ये पहली क्वेश्चन है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास है 40 में x - y, 40 में x - y प्लस 55 में x प्लस y = 30। ठीक है, ये हमारे पास फिर सेकंड हो गई। ठीक, अब हमारे पास देखो इसमें भी सेम वही काम है, क्या कि हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन दे रखी है। ठीक, 1/x - 1 और 1/x प्लस y, ये दिखा है x - y और x प्लस y दोनों में दिख रहा है, यहाँ पर x - y है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर x प्लस y यहाँ पर भी है। ठीक है, जब दोनों में ही सेम होगा तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों में ही दोनों को मान लेंगे। ठीक है, 1/x - y को क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखो माना 1/x - y को a मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, या a मान लो, चाहे v यू में u भी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1/x प्लस y बराबर क्या b मान लेते हैं। ठीक है, इसको a इसको b माना, इसमें रख दो जरा, तो यहाँ पर 15/x - y है, तो ये हो जाएगा 15a हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 22, और 1/x प्लस y को क्या माना b, तो यहाँ हो जाएगा 22 और b बराबर में कितना आएगा 5। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक है, अब इधर आओ, इसमें 40 लिखा है, अपॉन में इसको क्या मानेंगे a, तो ये हो जाएगा 40a। ठीक है, प्लस ये लिखा है 55 और इसको क्या माना है हमने b, तो यहाँ देंगे 55 और b = 13 हो गया। ठीक है, इक्वेशन 4 था ये। ठीक है, ये हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन आ गई। क्या हमको किसी के गुणांक बराबर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे दोनों गुणांक बराबर तो है नहीं, तो एक काम कर सकते हो क्या कि हम लोग को कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिससे हमको गुणांक बराबर। देखो यहाँ पर 55 लिखा है, यहाँ पर 22 है, दोनों ही 11 के गुणांक है। ठीक है, 55 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो 110 हो जाएगा, और 22 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करा दें तो भी 110 हो जाएगा ना।
तो हमको दोनों ही इक्वेशनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में 5 से तथा फोर्थ में कितने से 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर इक्वेशन क्या मिलेगी हमको, देखो यहाँ पर इसमें कराना है 5 से गुणा, इसमें कराना है 2 से गुणा। 5 से करा जरा 15 15 75, फिर 75a, यहाँ पर हो जाएगा 110b, यहाँ पर हो जाएगा 55 25, ठीक है, 25 हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी बनेगी, तीसरी थी, चौथी हो गई, अब ये पांचवी बन जाएगी, ठीक है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दो जरा, तो यहाँ पर 42 से 80 हो जाएगा, 80a क्या हो जाएगा, 80a हो जाएगा। 55 में कराओगे तो 110b हो जाएगा, बराबर 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। इक्वेशन हो गई 6। ये दोनों इक्वेशन आ गए हमारे पास, ठीक है। देखो हमारे पास b का गुणांक दोनों में बराबर है, ठीक है, दोनों में ही प्लस लिखा है। अगर दोनों सेम साइन के हैं तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फिफ्थ -6 करेंगे, ठीक है। पहले इसको इसके नीचे नोट करो, इसको इसके नीचे नोट करो जरा, तो यहाँ हो जाएगा 80, ये हो गया 80a प्लस का 110b इज इक्वल में 26, इक्वेशन 6 है ये। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, तो इक्वेशन 5 -6 करो जरा, ठीक है। तो माइनस 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 माइनस, ठीक है। देखो 75 - 80 करोगे तो माइनस का 5a बचेगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। इक्वल में क्या आएगा, 25 और 26, तो माइनस का 1 आएगा, घटाएंगे तो, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल क्या आ जाएगा, a इज इक्वल 5 चला जाएगा, तो a का मान आएगा 1/5। अगर हमें a का मान मिल गया है तो a का मान क्या करेंगे, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा b का, ठीक है। तो यह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। इक्वेशन फोर्थ या थर्ड किसी में रख दो, मान थर्ड में रख दो, चलो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसमें रखा हमने मान, ठीक है। तो यहाँ पर 15a है, तो 15 इंटू a का मान कितना है, 1/5 है, ठीक है, प्लस 22b, प्लस का 22 और b बराबर में क्या है, 5 है, ठीक है। जो हमको छोटी क्वेश्चन लगती है उसमें रख देते हैं, इसके अंक ज्यादा बड़े बड़े थे, इसमें रख दिया, तो 5 पे 15 3 आ गया, ये हो गया 3, 22b को उधर लिया, 5 को उधर लिया, तो 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 22b उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हटा दे रहा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2, और बराबर में क्या आएगा हमारे पास 22, तो यहाँ पर माइनस का 2 बराबर में 22 और b 2 से काटा 11 आ गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो -1 इज इक्वल 11b, 11 को भेजो नीचे, तो b बराबर क्या मिला, माइनस का 1/11, ये हमारे b का मान आ गया, ठीक है। हमें a मिल चुका है, b मिल चुका है, हमने किसको माना था, a b, वो देख लो, ठीक है। हमारे पास 1/x - y a है, 1/x + y b है, ठीक है। तो देखो a का मान इसमें अब रखो यहाँ पर जरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा लेंदी और हो सकता है, क्या होगा यहाँ पर 1/x - y इज इक्वल a था, a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5 है, दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया 1/5, यहाँ से x - y का वैल्यू क्या मिलेगा, x - y का वैल्यू मिलेगा 5, ठीक। इसको अलग से हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से भी x y के वैल्यू तुरंत नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई, 6 हो चुकी थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 7, ठीक है। ये हो गया छोटा सा। अब देखो इस वाले को हमने b माना था, यहाँ पे लिख दो 1/x + y इज इक्वल टू b था, और b का मान क्या था, b का मान हमारे पास माइनस का 1/11 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो b, और यहाँ पे लिखोगे 1/x + y इज इक्वल माइनस का 1/11, तो x - y बराबर क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, x + y बराबर माइनस का 11 आ जाएगा, दोनों को पलट दो, इक्वेशन 8 हो गई, ठीक है। देखो अब इन दोनों में क्या है, दोनों में y y, ये देखो प्लस माइनस के दोनों को जोड़ देंगे, इक्वेशन 7 + 8 करो जरा, जब करोगे तो इस y से ये वाला y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का है, और x जब ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 11, दोनों को जोड़ोगे, माइनस के 11 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, -6, ठीक है। -6 आया, 2 से काट दिया 3, तो x का मान क्या मिलेगा, -3, ठीक है। ये x का मान आ गया, x का मान हमारा -3 आ गया। अब इस x के वैल्यू को इसमें चाहे इसमें किसी में रख दो, मान लो इसमें रख दिया हमने, ठीक है। तो इक्वेशन कौन सी ले रहे हैं हम, 8 ले रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 8, x + y इक्वल -11 है, x का वैल्यू कितना -3, तो -3 + y इज इक्वल माइनस का 11, 11 इधर ले आओ, ठीक है। तो -3 + 11 इज इक्वल y, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, 11 - 3 कितना हो गया, 8, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 8 आ गया, और x का वैल्यू कितना, -3, ठीक है। तो हमारे पास ये था इस तरह का क्वेश्चन, जो कि हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें हमको विलोपन विधि से दो बार सॉल्व करना पड़ा, देखो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने इसको a और b माना, a b के मान निकालने के बाद जब इसमें रखेंगे तो वापस से हमको x और y में दो इक्वेशन मिलेंगी, कौन कौन सी इक्वेशन,
एक हमारी ये वाली है, दूसरी हमारी ये वाली है, और जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y के मान मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझना और सॉल्व करना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग युगपत समीकरण के शाब्दिक अर्थ वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर साल आते हैं, तो हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, तो इनको देख लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये ना समझ आए तो उसको वापस से देख लेना पीछे जा करके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब उसको करते हैं नोट डाउन, और नोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी से नोट करके फिर आपको दिखाते हैं, उसको सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल है युगपत समीकरण का। ठीक है, देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या की बात हो रही है, एक दो अंकों वाली संख्या है कोई। ठीक है, और जब उसके अंकों को पलट देंगे तब कोई संख्या बनेगी। ठीक है, का योग कितना है, 66 है, ये हमको दे रखा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या याद करो। ठीक है, देखो दो अंकों वाली संख्या में क्या होता है, 2 अंक होते हैं, एक इकाई अंक होता है, एक दहाई अंक होता है। ठीक है, और आपको पता होगा इकाई अंक जो होता है वो हमारा छोटा बड़ा, हम लोग क्या करते हैं, इकाई के अंक को हमेशा बड़ा लेते हैं। ठीक है, और दहाई का अंक हमेशा छोटा। ठीक है, जब भी हमको अंतर निकालना हो तो एक्स, जैसे मान लो इकाई माइनस दहाई वाला निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो मानते कैसे हैं, माना इकाई का अंक बराबर एक्स। ठीक है, माना इकाई का अंक, क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, x मानेंगे तो और क्या लिखेंगे, दहाई का अंक। ठीक है, दहाई का अंक y। ठीक है, यहाँ पर हमको एक चीज चिन्हित कर देनी है, क्या, यहाँ पर हमारा जो x है वो y से बड़ा है। ठीक है, जिसको आप ले रहे हो उस हिसाब से लिखोगे ना तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अब संख्या क्या बनेगी इससे, तब इससे संख्या बनाओ जरा। संख्या हमारी क्या होती है, इकाई दहाई वाली संख्या बनाओ। ठीक है, संख्या क्या होती है, इकाई का अंक प्लस दहाई के अंक को 10 से गुणा करा के लिखेंगे। ठीक है, तो 10y प्लस एक्स, ये हमारे पास बन जाएगी संख्या, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। ठीक है, ये संख्या बन गई। अब इसके अंकों को जब पलट दोगे तब संख्या क्या बनेगी, तो यह लिखोगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, पलटने पर संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो जब अंकों को पलट देंगे तो 10x हो जाएगा और प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नानुसार चलोगे तो क्या कह रहा है कि एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, इसका और इसका योग कितना है, 66 दे रखा है, तो लिखोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स और इसका 10x प्लस वाई, इन दोनों का योगफल जो है वो कितना है, 66 है। ठीक है, तो 10y में अगर एक y जोड़ देंगे तो 11y हो जाएगा, x में 10x जोड़ देंगे तो 11x हो जाएगा, बराबर में 66 है। दोनों में से 11 कॉमन कर लो तो x प्लस वाई बराबर 66 आएगा, 11 छंगा 66, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 आया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, चूंकि हमको क्वेश्चन में ही बोला गया है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या के अंकों का अंतर दे रखा है। ठीक है, अंतर का मतलब क्या होता है, हमेशा बड़ी वाली से छोटी वाली घटाएंगे। ठीक है, हमारे पास बड़ी संख्या कौन है, x है, इसीलिए ये लिखा गया था। ठीक है, x हमारा बड़ा है, y छोटा है, तो यानी कि संख्याओं का अंतर निकालोगे तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया। संख्याओं का अंतर 2 दे रखा है ना, कितना हमारे पास 2 है, तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा y बराबर 6 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फर्स्ट वाले को यहाँ नोट कर दो, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। क्या हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं विलोपन से, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड, सॉरी यहाँ पर सेकंड प्लस फर्स्ट कर देंगे। जब दोनों का ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, 2 से काट दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4, ये हमारे x का मान आ गया 4। अब x का मान उठा के इन दोनों में से किसी एक में रख दो, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या, x प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान कितना है यहाँ पर, 4 प्लस वाई बराबर 6, 4 को उधर ले जाओ तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4, यानी कि y का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया, और संख्या हमको ज्ञात करनी थी ना, तो संख्या हमारे पास क्या आई, अतः संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या हमारी क्या थी, स्टार्टिंग में देख लो जरा, 10y प्लस एक्स थी, क्या लिख दोगे, 10y प्लस एक्स, y का मान कितना है, 2 है, और x का मान कितना है, 4 है।
ठीक है, 10 दूनी 20 प्लस 4 यानी कि 24 हो गया। संख्या हमारे पास क्या आ गई 24, और यही हमारे वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। ये अंकों वाला क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और जिसको इस तरीके से बताया है उसको इस तरीके से सॉल्व भी करना। ठीक है, अंकों वाला एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में पूछा गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे पास कब पूछा गया, 2019 और 20 दो बार में पूछा गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 साल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीके क्वेश्चन है। और सुनो, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई थी ना, तो 24 बनी है। अगर यहाँ पर होती तो कौन सी होती, 42 अंकों को पलटने पर। और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो उसने प्रश्न में क्या कहा था कि इनका और इनका योगफल क्या 66 है। 24 है, अंकों को पलट दोगे तो 42 हो जाएगा। 24 और 42 का योगफल निकालोगे तो कितना आएगा, 66 आएगा कि नहीं आएगा। देखो 24 और 42 इनको जोड़ो तो 66 बन रहा, यानी कि हमारी जो संख्या है वो सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि हमने इस तरीके से बताया। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड बताते हैं आपको। ठीक है, देखो जरा वो भी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए ले रखा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, आई थिंक हाँ 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इकाई का अंक जो है वो दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है, तो इसमें आप ये द्विघात वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ना लगा देना। ठीक है, ये लगेगा इसी तरीके से। यदि इस संख्या में 54 घटा दें तो उसके अंक पलट जाते हैं, यानी जो पहले जो संख्या निकलेगी, ठीक है, उसमें से 54 घटाओगे तो जब बाद में संख्या बनेगी ना, वो क्या होगी, उसके अंकों को पलटने पर वो संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे कि माना इकाई और दहाई का अंक। ठीक है, माना इकाई का अंक हमारा x हो जाएगा। ठीक है, इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा हमारे पास y। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x जो है y से बड़ा है। संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, संख्या हो जाएगा हमारे पास, अतः संख्या आएगी हमारे पास क्या x, यानी इकाई का अंक प्लस 10 इंटू वाई, ये हो जाएगी संख्या। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। ठीक है, मान लो कि अगर हमारे पास उसने कहा यदि इकाई का अंक, ठीक है, यहाँ लिख दो, यदि इकाई का अंक, ठीक है, ये क्या हमारे पास x है, तब दहाई का अंक जो कि y है ना, दहाई का अंक जिसका मान कितना है, जो y है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 गुने के बराबर, यानी कि 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, अब इस संख्या से जब 54 घटा दोगे ना, तो हमें क्या करना है, देखो y की जगह पर 3x रखना, बस इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज से आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां पर y वहां पर 3x रखना है। ठीक है, प्रश्नानुसार चलो जरा, कह रहा है प्रश्नानुसार कि भाई आप भटक ना जाओ इस क्वेश्चन को करने में, इसलिए हमने इस तरीके से इसको बाद में बताया। ठीक है, इस वाली संख्या से जब 54 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, उसके अंक पलट जाएंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार ny प्लस एक्स, इसमें से 54 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, इसके अंक पलट जाएंगे, यानी x इधर y इधर, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो हमको संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास समीकरण आ गई। इस समीकरण में क्या करोगे, x की जगह पे तो x रहने दोगे, जहां पर y लिखा वहां पे 3x पुट कर देंगे, जहां y लिखा वहां पे क्या रखोगे, 3x पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर लिखा 10y प्लस 3, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 इंटू 3x हो जाएगा, और यहाँ पर x है तो रहने दो, यहाँ पर x है माइनस का 54 बराबर में क्या है, यहाँ पर 10x प्लस y है, तो y की जगह क्या रख देंगे, y की जगह पर हम रख देंगे 3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30x प्लस x, 54 उधर ले जाओ, और 10 और 3 13x हो गए, इनको उधर ले आओ, तो माइनस का 13x इधर आ जाएगा, और 54 उधर जाकर प्लस का 54 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 1 31x हो गया, और ये हो गया माइनस का 13x बराबर 54। ठीक है, 31 में से 13 चला, कितना बचेगा 18। ठीक है, 18x बराबर आ गया 54, 18 थे 54, तो 3 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या आएगी, अतः संख्या कितनी आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या x का मान मिल गया, y का मान क्या 3x के बराबर है, संख्या हमारे पास 10y प्लस x है, तो संख्या हमारी क्या है 10y प्लस x। ठीक है, y का मान क्या था 3x, तो 3 इंटू एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 30 और 31x बनेगा 31x। ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे 3 से रख दो मल्टीप्लाई। ठीक है, x की जगह रख दोगे 3, तो आ जाएगा 31 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 93। ठीक है, क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या संख्या है। ठीक है, संख्या हमारी क्या आ गई 93। ठीक है, संख्या हमारी आ गई 93। ठीक है, तो किया क्या हमने, वही
इसमें क्या कर रहा था, इकाइकांक और दहाइकांक था। चाहो तो आप यहीं पे मान सकते थे कि माना इकाइकांक हमारा क्या है, कुछ भी है हमको नहीं पता, लेकिन दहाइकांक जो उससे 3 गुना है। इकाइकांक अगर x मानोगे तो दहाइकांक को 3x मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखने में आपको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हमने क्या किया, पहले x y माना, फिर बाद में बताया कि इकाइकांक जो x है और y है जो दहाइकांक वो 3 गुने के बराबर, ठीक है। फिर यहाँ लिखा और जब हमने ये क्वेश्चन लिख ली तो हमारे लिए आसान हो गया सॉल्व करना, ठीक है। हमने x का वैल्यू y का वैल्यू की जगह 3x रख दिया और x का वैल्यू आराम से निकाल लिया 3 है, ठीक है। जब x का वैल्यू आ गया तो हमने इस संख्या को नोट किया, ठीक है, और इसमें y की वैल्यू कितनी थी, 3x थी, तो यहाँ रख दिया। जब यहाँ रखा तो हमें क्या मिला, 31x मिल गया। इसमें x का वैल्यू रख दिया जो कि 3 आया था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर है जो कि 93 आया, ठीक है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इसको हल्के में ना लेना, इसको सॉल्व करना और अच्छे से सवाल लगाना इसके, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि नाव वाले और उसकी चाल वाले क्वेश्चन कराने हैं, चाल दूरी वाले समय वाले क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। जिसमें रेलगाड़ी से क्वेश्चन आते हैं, चार नाव वाले और चाल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और लेंदी भी होते हैं काफी, ठीक है। तो उनके लिए हम एक सेपरेट पार्ट बना देंगे, तो उसको देख लेना, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन हमने इस वाले पार्ट में करा दिए, तो उसको देखना। उसके बाद नाव वाले और चाल दूरी समय वाले क्वेश्चन जो है वो अगले क्वेश्चन में करा देंगे, अगले लेक्चर में करा देंगे। 3 4 5 क्वेश्चन अच्छे से करा देंगे जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनको अच्छे से समझ लेना, करना और बोर्ड में अच्छे से करके आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नए क्वेश्चन के साथ में।